नमस्कार। उत्तराखंड के आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। देहरादून पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए जीवन रक्षक ऑक्सीजन एक्सप्रेस देहरादून पहुंच गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 6 टैंक हैं, जिसमें करीब 120 टन ऑक्सीजन है, जिससे प्रदेश में बढ़ रही ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी। कोरोना के साए में मनेगी ईद, इतने लोग ही पढ़ेंगे ईद की नमाज। इस बार भी ईद का त्योहार कोरोना के साए में ही मनेगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार भी केवल 5-5 लोग ही ईद की नमाज पढ़ सकेंगे। 7 ग्राम स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार, मोबाइल पर्स लूट का फरार आरोपी भी दबोचा। हरिद्वार में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों की तलाशी देने पर 7 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। वहीं शिवालिक नगर में महिला से मोबाइल फोन व हैंडबैग लूटने के मामले में फरार चल रहे आरोपी शुभम उर्फ लुंगी निवासी रावली महदूद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लश्कर में नाबालिग के साथ गैंगरेप, जांच में जुटी पुलिस। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उत्तराखंड ड्यूटी के दौरान 1867 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड पुलिस कोरोना की इस विषम परिस्थिति में भी हर मोर्चे पर तैयार है। वहीं ड्यूटी के दौरान लगातार पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की खबर आ रही है। 3 महीने के अंदर पूरे राज्य में 1867 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बिना स्लॉट टीका लगवाने आए लोगों को दौड़ाया। MBPG कॉलेज में कोरोना की टीका लगाने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। टीका लगाने में गड़बड़ी दिखने पर युवाओं ने हंगामा किया। कोतवाली पुलिस ने लाठियां फटकार कर युवाओं को नियंत्रित किया। 15 किलोमीटर तक 800 रुपए में जाएगी एम्बुलेंस। जिला अधिकारी धीराज गबरियाल ने जिले में एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया है। 15 किलोमीटर तक की दूरी तक एम्बुलेंस के लिए अब मरीजों को केवल 800 रुपए देने होंगे। इसके अलावा हर घंटे के लिए वेटिंग चार्ज के रूप में 200 रुपए शुल्क तय किया गया है। तीनों प्रकार की एम्बुलेंस का अलग अलग किराया रखा गया है। पिकअप खाई में गिरा, चालक की मौत। कपकोट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार देर शाम नान कन्यालीकोट के पास एक पिकअप गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मैणी पंचगांव के 22 परिवार जुकाम बुखार से हैं परेशान। हवालबाग ब्लॉक के मैणी पंचगांव में लोग सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित चल रहे हैं। गांव के 22 परिवारों में बुखार और सर्दी जुकाम का प्रभाव है। ग्रामीण कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के डर से अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। उनकी मांग है कि स्वास्थ्य विभाग को यहीं आकर कैंप लगाकर लोगों का इलाज करना चाहिए। इस गाँव की कुल जनसंख्या 350 के करीब है। सरकार पंचायत स्तर पर करेगी टीकाकरण। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि सरकार न्याय पंचायत स्तर पर घर घर जाकर वैक्सीनेशन करेगी। साथ ही विधायक निधि के 1 करोड़ रुपए से ग्रामीण इलाकों में कोरोना नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। पुलिस से भिड़ने वाली युवती पर मुकदमा। घंटाघर चौक पर युवतियों के हंगामा करने की घटना को 24 घंटे नहीं बीते थे कि मंगलवार को फिर एक युवती ने पुलिस के रोकने पर हंगामा किया। शहर कोतवाली के SSI लोकेंद्र बहुगुणा ने बताया कि मंगलवार दोपहर 1 बजे एक युवक और युवती स्कूटर से चक्राता रोड की ओर से घंटाघर चौक की तरफ आ रहे थे। घंटाघर चौक पर पुलिस ने स्कूटर को रोका और आने जाने का कारण पूछा। युवती ने मोबाइल खराब होने और लॉक खुलवाने के लिए जाने की बात कही। पुलिस ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बात कहकर उन्हें घर पर रहने की सलाह दी। यह सुनकर युवती का पारा चढ़ गया। युवती ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता कर हंगामा किया। पुलिस कर्मियों को इस मौके पर बुलाया गया और युवती को समझाया गया। युवती के नहीं मानने पर पुलिस ने स्कूटर को सीज कर दिया। इसकी सूचना
एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र रावत को मिली, जिस पर उन्होंने एसपी सिटी सरिता डोभाल को मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। लोकेंद्र बहुगुणा ने बताया कि हंगामा करने के मामले में चाट वाली गली निवासी युवती अंबिका के खिलाफ अभद्रता और महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिना पंजीकरण वैक्सीन लगवाने पहुंचे युवक ने किया हंगामा। झबरेड़ा नगर पंचायत में मंगलवार से 18 से 44 वर्ष आयु की वर्ग के युवाओं का कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया। बिना पंजीकरण के वैक्सीन लगवाने पहुंचे युवाओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवाओं को किसी तरह से शांत कराया। मंगलवार को 400 युवाओं का ही वैक्सीनेशन हो पाया है। अब पहाड़ में भी बजने लगी खतरे की घंटी। उत्तराखंड में मैदानी जिलों की तुलना में कोरोना संक्रमण को लेकर ज्यादा महफूज माने जा रहे पहाड़ में भी अब महामारी की खतरे की घंटी बजने लगी है। कोरोना के मामले को लेकर देहरादून बेशक प्रदेश में सबसे आगे है, लेकिन ज्यादातर पहाड़ी जिलों में संक्रमण दर यहां से ज्यादा है। मंगलवार को अल्मोड़ा सहित 4 पहाड़ी जिलों में संक्रमण दर 30% से ऊपर रही। अल्मोड़ा में तो जांच कराने वाला हर दूसरा व्यक्ति संक्रमित मिला। टिहरी में 3 स्थानों पर फटा बादल, कई दुकानें और मकान हुए जमींदोज। टिहरी जिले में 3 स्थानों पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। देवप्रयाग में बरसाती नदी में आए उफान से 10 दुकानों के साथ ही ITI भवन मलबे में तब्दील हो गया। गनीमत रही इन दिनों कोविड कर्फ्यू के चलते बाजार बंद था, इससे जान का नुकसान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों से संपर्क कर हालात का जायजा लिया और जिला प्रशासन से नुकसान की रिपोर्ट तलब की। इसके अलावा बॉट और क्यारा गांव में बादल फटने से मकान और दुकानों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही खेत भी मलबे से पट गए। एक सप्ताह में यह दूसरा मौका है जब टिहरी में बादल फटा। सब्जी के दाम तय, अब नहीं हो सकेगी मुनाफाखोरी। प्रशासन ने हल्द्वानी, लाल कुआं और आसपास के खुले बाजार में सब्जी की दरों का निर्धारण कर लिया है। पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल और SDM विवेक रॉय ने मंगलवार को खुले बाजार में सब्जी की दरें निर्धारित कर मूल्य सूची जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में निजी बस मालिकों को टैक्स छूट और मदद की तैयारी। राज्य सरकार उत्तराखंड के निजी बस मालिकों को टैक्स में छूट और आर्थिक सहायता देने की तैयारी कर रही है। परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार की मंजूरी के बाद राज्य भर में स्टेज कैरेज परमिट वाली बसों के मालिकों को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि इस प्रस्ताव में टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और विक्रम को शामिल नहीं किया गया है।